हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, वहां प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं से आपको रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। और अलग अलग ग्लोबल उठाएंगे तो अलग अलग एजेंसी है जो अलग अलग इस पे रिपोर्ट लिखती है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे रिपोर्ट लिखा है कि पर मिनट में कितना इंसिडेंट होता है। पहले ऐसा था कि 3.5 मिनट में लगभग एक फैटल एक्सीडेंट हो जाता था, आज लगभग वो 2.5 मिनट की बात हो रही है, 2 मिनट 45 सेकंड की बात हो रही है। तो अभी चिंताएं और ज्यादा है, चिंताएं और गंभीर है कि रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ा है। तो कुछ चीजें हैं जो हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जो रोड एक्सीडेंट में मदद करेगा, और इसको आप जीवन में कॉपी कीजिए और बाकी दूसरे लोगों को भी बताइए कि इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको। तो चलिए, सबसे पहले डिफेंसिव ड्राइविंग की बात हो रही है, तो एक फोटोग्राफ है आपके सामने है, आप इसे देख पा रहे हो, और देखने से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति है। उम्मीद है सभी लोग इस फोटो को देख पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या इसे डिफेंसिव ड्राइविंग कहेंगे। यस सर। पूरी तरह से अनसेफ है, और इस गाड़ी पे करीब करीब आप देखा जाए तो 2 3 8 6 7 लोग हैं, 7 लोग हैं सर। वही सर। जो पूरी तरह से अनसेफ है। और बाई द वे ये गाड़ी पलटा या कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई दुर्घटना का शिकार हुआ तो गंभीर हादसा हो जाएगा और बहुत सारे लोग चोटिल हो जाएंगे, राइट। तो इस परिस्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है, ऐसे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। चलिए, तो हम आपको कुछ डेटा दिखाएंगे। हमने आपसे पूछ लिया कि इज इट सेफ, आपका जवाब आया नो, ये सुरक्षित नहीं है। तो फिर सुरक्षित क्या है, तो यहाँ पे चलिए कुछ वर्ड आएगा जिसको आप एवॉइड कीजिएगा। अब आजकल बात किया जाए कि मेजर कॉज जो है ना हादसा का, वो क्या है, राइट। तो मेजर कॉज क्या है हादसा का, ओ भाई, जब आप ड्राइविंग करते हैं, एक बाइक या कार का आप ड्राइविंग करते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको उस चीज को अवॉइड करने की आवश्यकता है, मोबाइल का इस्तेमाल या अन्य आप ध्यान देते हैं किसी और काम में, तो ऐसे केसेस में दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि फिर सॉल्यूशन क्या है डिफेंसिव ड्राइविंग का। दिख रहा है ना कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। हमने बोल दिया कि मोबाइल जो है दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। ज्यादातर मार्केटिंग सेल्स के लोग जिनको मार्केट में ही घूमना है, फोन आते रहता है, काम भी करते रहते हैं, उनको और थोड़ा डिफिकल्टी। भाई म्यूट कर सर दो हल्ला तो, हो रहा है सर, म्यूट कर दो तो। कैसे बचेंगे उससे। तो डिफेंसिव ड्राइविंग हम बोलेंगे किसको, इट इज ए सेट ऑफ ड्राइविंग स्किल दैट अलाउ कुछ ना you to defend हमारी yourself फोटो बता दे in पानी का रोल unapproachable जाए। positions caused by bad drivers, drunk drivers and poor leaders। आप जब गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं तो होता क्या है, हो सकता है कि आप गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला हो सकता है गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहा होगा, या सामने वाला ड्रिंकिंग करके चला रहा होगा, या मौसम खराब होगा, राइट, या आपसे कहीं चूक हो गई और हो जाता है हादसा। तो ऐसी परिस्थितियों में मतलब आप अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, सामने वाला जो ड्राइवर है अच्छा नहीं है, उससे भी आप बचते हैं, जो ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाते हैं या जो सामने वाला चाह रहा है, उन दोनों चीजों से आप बचते हैं, और मौसम खराब होने की स्थिति में भी आप सावधानी बरतते हैं, इसी को सेफ ड्राइविंग करते हैं। तो सेफ ड्राइविंग मतलब कि अपने आप को बचाना, गाड़ी को टकराने से अपने आप को बचाना, यही है सेफ ड्राइविंग। अब ये बोलने से तो होने वाला नहीं है, राइट। क्या करना पड़ेगा, जब बोलने से नहीं आना होना है तो पालन करना पड़ेगा, किसका, सुरक्षा के नियमों का। तो कहता है व्हाट इज डिफेंसिव ड्राइविंग और व्हाई डिफेंसिव ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या है और क्यों जरूरी। तो डिफेंसिव ड्राइवर्स आर एबल टू अवॉइड डेंजर्स ऑन द रोड
by using their safe driving practices and plan ahead for the unexpected. एक जो सुरक्षित ड्राइवर है, जो अच्छे से ड्राइविंग कर रहा है, सेफ ड्राइविंग कर रहा है, वो क्या करता है? अपने स्किल के बदौलत, अपनी चतुराई के बदौलत, सावधानी के बदौलत, जो दुर्घटना होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, जो कुछ अनहोनी होने वाली है, उन सब चीजों से बचता है और दूसरे को भी बचाता है। यदि एक सुरक्षित ड्राइविंग कर रहा है तो सुरक्षित ड्राइविंग जरूरी क्यों है? कि तू अपने आप को बचा सके और दूसरे को भी बचा सके। आप किसी गाड़ी के साथ टकराते हो, आपका तो नुकसान होता ही है, प्लस सामने वाला का भी होता है, तो दोनों को सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे डेटा है इधर उधर, हम आपके सामने दिखाएंगे। अब चलिए 2017 का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारत का डेटा है। अभी कलर से आप समझिए, जो बहुत ज्यादा रेड है उधर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हुई है, तो थोड़ा कम रेड है उधर कम हुई है, और एकदम ग्रीन है वहां मिनिमम हुई है, राइट। आप इस फोटो को देखो ना, तो सबसे निचले हिस्सा में दुर्घटना की संख्या बहुत ज्यादा है ना, फिर यहाँ भी, फिर इधर भी दिया हुआ, विकास डॉक्टर सबसे कम भी है, ऊपर में देखो, साइड में देखो, राइट। अब बात ये है, और ये नंबर आप देखो 2011 से लेकर के 2017 तक का डेटा है, कितने डेथ हुए हैं, कितने जो है पॉपुलेशन इफेक्टेड हुआ है, कितने इंजरी हुई है, बहुत सारे नंबर है, राइट। और इस नंबर को आप जब देखोगे ना, तो ये नंबर बढ़ते हुए ट्रेंड में ही ज्यादातर आपको दिखेगा, राइट। बहुत सारा पॉपुलेशन जो है प्रभावित हो रहा है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है ये नंबर में। और कारण उसका क्या है? तो एक कारण तो हम नहीं बोल सकते हैं, 25 कारण है, बहुत सारे कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये फिगर आप देख लीजिए, इतना बड़ा फिगर है। अब क्या कहता है? रोड एक्सीडेंट यहाँ पे दे रहा है 2011 से 2017 तक का, पर लाख पॉपुलेशन इफेक्टेड होता है। पहले 41.1 था, अब 35 हो गया। कितना नंबर बढ़ रहा है देखिए। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि पर 10,000 व्हीकल्स, यहाँ 35 था, अभी 20 हो गया है, मतलब बढ़ रहा है। मतलब पॉपुलेशन जो है हमेशा इफेक्टेड ज्यादा हो रहा है रोड एक्सीडेंट, नंबर बढ़ता हुआ ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हम लेके आते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, आप देख सकते हो। दूसरा फिगर आपके सामने है, देखिए यहाँ पे टोटल एक्सीडेंट ऑन हाईवे, टोटल डेथ ऑन हाईवे, ये हाईवे का डेटा हम आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेट हाईवे पे कितना हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे पे कितना हुआ है, और अदर्स पे कितना हुआ है। तो आप गौर से जब देखेंगे तो नेशनल हाईवे पे 30% और स्टेट हाईवे पे 24%, अदर्स 44%। क्योंकि जो अच्छा रोड होता है, बड़े बड़े रोड होते हैं, वहां नियम का पालन थोड़ा ज्यादा होता है, आप समझ सकते हैं। डिसिप्लिन में लोग चलते हैं, एक साइड में चलते हैं, और लोकल रोड पे कहीं से कोई भी घुस जाता है, वहां पर अलग अलग लेन होता है, तो उसका भी अलग चैलेंज है। जितना स्पीड वगैरह ज्यादा मेंटेन होता है तो वो भी एक चैलेंज है, लेकिन रूल रेगुलेशंस थोड़ा फॉलो होते हैं, तो थोड़ा सावधानियां। लेकिन अदर्स में हादसा बहुत ज्यादा हुआ है, राइट। और डेथ भी वैसे ही आप देख सकते हो, कहाँ कितना डेथ हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है ओवरऑल। ये जो है दिया हुआ है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दिया हुआ डेटा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे आगे, तो डेथ बाय रोड एक्सीडेंट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले डेथ की बात हो रही है 2016 और 2017 की, कब कितना हुआ है, और ईयर वाइज भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सीडेंट शेयर बाय टाइप्स ऑफ कोलिजन्स 2017 में किस किस टाइप का चोट कहाँ कैसे लगा है। जैसे कुछ व्हीकल से रिलेटेड, हिट किया साइड से, पेडेस्ट्रियन से टकराया, अदर हिट एंड रन, हिट फ्रॉम बैक, पीछे से आके मारा, राइट, सामने से मारा, अलग अलग टाइप का हादसा है, देखो डिफरेंट,
राइट। और कुल मिला जुला के अब देखोगे कि हादसा किसमें कन्वर्ट हुआ है, डेथ में। ईयर वाइज डेटा के साथ ह्यूज नंबर है। इन आगे बढ़ेंगे। अब नेशनल फिगर है पर्सन किल बाय ईयर, तब 2014 से देख लीजिए 2017 तक नंबर पूरा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और यदि हम अभी तो 17 की बात कर रहे हैं ना, अभी 18, 19, 20, 21, 22 में आएंगे तो मुझे लगता है फिगर और ऊपर होगा, नीचे तो नहीं हो सकता है, और ये बढ़ा ही होगा क्योंकि आजकल तो दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ी है। राइट, ये अर्थव्यवस्था को दुर्घटनाएं कमजोर बनाती है। सिंपल सा, जितना ज्यादा अभी सिंपल सा सोचो, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख लगभग पकड़ लो फाइटल एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट। इससे कितना परिवार सफर किया होगा, कितने लोगों पे क्या बीती होगी, अब ये तो सोचने की बात है। बड़ा नुकसान है। और ओवर एक्सीडेंट की बात करें तो देखिए 0.49 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 5 लाख के आसपास लगभग बड़ी टोटल हादसा है। अब इसमें वो सीरियस इंजरी होगी, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का मरने वाला आंकड़ा अलग है, बड़ा लेवल पे डेटा है। राइट, फिर उसके बाद आइए और कुछ नेशनल एज ग्रुप के हिसाब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान से समझिएगा। तो जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें फीमेल कितना डेथ हुआ है, 13%, और मेल हुआ है 86% से ज्यादा। मेल का संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर मेल ड्राइविंग करते हैं। और दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फिगर है, जो विचार करने की जरूरत है, वो क्या है? एज ग्रुप 18 से 25। हाँ, 25 से 35 और 35 से 45। 45 के बाद तो वास्तविक की बात है। यस, तो ये नंबर देख लीजिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 30 और 34 और 35, लगभग 70 और 40, 110, बहुत बड़ा नंबर हो गया। एक और चीज आप देख रहे हैं, लेस देन 18 भी है। अभी लेस देन 18 क्या ड्राइविंग खुद कर रहे थे, या हो सकता है गाड़ी में बैठे होंगे, दोनों कारण हो सकता है, लेकिन ये भी है सब। और हमको उम्मीद है कि चलाने वाले भी होंगे। आजकल लोगों के मन में है कि हमारा लड़का मैंने 12 साल का गाड़ी चलाता है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट है, ऐसी मेंटेलिटी है। ये मेंटेलिटी आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। डेटा फिगर देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितना प्रॉब्लम वाली कहानियां हैं यहाँ। और यहाँ पे एज ग्रुप बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले जो निकाला कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ इन इंडिया 27%, 25 से 35, और सेकेंड जो है 18 से 25, 23%, और थर्ड जो है 35 से 45, 22%। ये यंग एज में ही सबसे ज्यादा हादसा हुआ है। और कुछ फिगर है, नेशनल फिगर आपके सामने देखिए, अलग अलग आपके सामने डेटा है, जिसमें पूछ रहा है ऑफ एक्सीडेंट्स। यहाँ पे पर्सन किल बाय ईयर, ये यहाँ पे क्या बोलता है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ड्रिंकिंग करके चलाना, रेड लाइट को पार करना, रॉन्ग साइड से चलाना, अदर्स और ओवर स्पीड। ये यहाँ पे 5 कैटेगरी दिया है जिसके कारण ये हादसा ज्यादातर होता है। राइट, पहले ड्रंकन ड्राइविंग दिया है, ड्रिंक किया, गाड़ी चलाया, ये बहुत चिंता का विषय है। और स्पीड तो है ही, तो इसमें प्रश्न भी कुछ पूछे जाएंगे आपसे आने वाले समय में। मूल कारण है हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इंडिया, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 68% आर बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। सबको जल्दी है, अर्जेंट पहुंचना है सभी को, ये समस्या है। और सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 6% बिकॉज ऑफ ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, गलत साइड से गाड़ी चलाना। और थर्ड हाईएस्ट नंबर 3% जो है वो ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाना। मेन मामला क्या है, 68% ओवर स्पीड में गाड़ी। अब
व्हाट कॉज एन एक्सीडेंट, कारण क्या है, राइट। तो मोस्टली इट इन्वॉल्व ह्यूमन एरर, सच एज क्या हो सकता है, रोक ले टाइम पे जाले भैया। गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहला समस्या कहां से होती है, ड्राइवर से ही ना सब काम शुरू होता है दुर्घटना में। इनअटेंशन, चला रहे हो इधर, ध्यान कहीं और है, ध्यान से काम कर रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेक ऑफ डिसिप्लिन, नियम कानून का पालन नहीं कर रहे, राइट। इनअटेंशन आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लो हम और ब्रजेश गाड़ी में बैठे हैं और हम लोग किसी पिकनिक की बात कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तब तक अचानक गाड़ी है, ध्यान नहीं है, बात करते करते हम कहीं और चले जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि फोटो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट भी दिखाएंगे। तो अटेंशन बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब जैसे ट्रैफिक नियम के लिए रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट दिया हुआ है, स्पीड लिमिट का दिया हुआ है, जो भी है वो आप पालन नहीं करोगे तो हादसा। क्या बोले, ये है नहीं है वो अलग मैटर है, जो भी व्यवस्थाएं हैं आपको तो जानकारी है ना कि कैसे चलाना है गाड़ी। हम लोग जब स्टार्ट किए तो उसमें 2-3 बात पहले भी बात किए थे कि डिफेंसिव ड्राइविंग क्या है, कि आपके सामने वाले बैड ड्राइवर हो सकते हैं, आपके सामने वाले ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला सकते हैं, वेदर खराब हो सकता है, और उस परिस्थिति में भी आप सुरक्षित गाड़ी चला के निकले, तभी तो आपको सेफ ड्राइवर कहा जाएगा। ये तो बोलना बहुत आसान है कि सर हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती थी, लेकिन उस माहौल में ठीक से बच के निकल आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, नॉट इनफ टाइम, ये तो सब किसी के पास टाइम है ही नहीं आजकल, है किसी के पास समय, इमीडिएट पहुंचना है, समय कहाँ है, नॉट इनफ स्पेस, जगह भी नहीं है। नॉट अलाउ फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, देखिए, नॉट अलाउइंग फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, देखिए, एटीट्यूड, नॉट इनफ ट्रेनिंग, फेलियर टू एडजस्ट टू द कंडीशन, और ड्राइवर का जो रोल है, और व्हीकल्स फेलियर्स, ये कारण है दुर्घटना का। अब एक एक क्या बोले, यस यस, अब एक एक को हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से कोई गाड़ी नहीं चला रहा है, दुर्घटना होने की संभावनाएं। दूसरा, नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है, दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आप समय लेके चलिए, समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट लेट जाइए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुरक्षित जाइए, राइट, ये जरूरी है, राइट। एटीट्यूड की बात बोला, परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम तो कैसे भी गाड़ी चला के कटा के निकाल देते हैं, कोई होता ही नहीं है, बार बार नियर मिस हो रहा है, यस, बार बार नियर मिस हो रहा है, और वो नियर मिस कभी दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जो है नियम का पालन कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। कई लोगों को जानकारी नहीं रहता है, जैसे मान लो अनस्किल्ड ड्राइवर है, पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए हाईवे पे गाड़ी लेकर। फेलियर टू और कंडीशन, दूसरा क्या है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपके सामने कुछ ऐसा परिस्थिति आया, तुरंत गाड़ी को रोकना है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि इमीडिएट हमको क्या करना है, तो शायद एक बड़ा हादसा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहानी हो सकता है ना। तो आपको किसी भी कंडीशन में आपातकाल को संभालने का जो है अनुभव होना चाहिए कि आप मामले को संभाल लो, राइट, समझ रहे हो। और ड्राइवर कई बार क्या होता है कि गाड़ी भी ब्रेक फेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा भी होता है ना, तो वैसे केस में क्या करोगे, मतलब समय नहीं बच पाता है ना, कई बार
समय नहीं बच पाता है, या कई बार क्या होता है ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो क्या करेगा, बीमार पड़ गया अचानक, तो ऐसे केस में भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये कुछ कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, क्या करना चाहिए उसको जब भी गाड़ी चलाए? तो सबसे पहले जब गाड़ी चला रहा है तो उसका ध्यान गाड़ी पे होना चाहिए। जब व्हेन आई ड्राइव आई ओनली ड्राइव, जब गाड़ी चला रहा है तो सिर्फ गाड़ी ही चलाए, दूसरा काम साथों साथ न करे। जैसे गाड़ी भी चला रहा है और मोबाइल निकाल के साथों साथ किसी को मैसेज भी कर रहा है। एक साथ तो दो काम नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? हमें कॉपी पे गिरा के मुंह फोड़ दे। यस, एक साथ दो काम नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान से गाड़ी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? ऑब्जर्व ऑल लॉ एंड रेगुलेशंस। ये दार लागत है, हम एक बना के रखो। जो भी नियम कानून बने हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रोड सेफ्टी के दृष्टिकोण से, उस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। कॉलम लेके उस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा और जानकारी भी आपको होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, रेड लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, येलो लाइट का क्या मतलब है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब होता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है वहां पे हमको क्या सावधानियां बरतनी होती है, जो भी रेगुलेशंस होता है आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें। राइट? तो ये अच्छे ड्राइवर की जिम्मेदारी है, जानना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था ना स्पीड लिमिट, कितना स्पीड लिमिट कहाँ के लिए है। राइट? स्पीड लिमिट आपको जानना पड़ेगा। जैसे मान लो मार्केट में कहीं चल रहे हो, शहर में चल रहे हो, तो वहां पे आपको कितना 25, 30, 50 क्या लिमिट है वो आपको जानना जरूरी है और उस लिमिट में ही आपको ड्राइविंग करने की आवश्यकता है। इसलिए स्पीड लिमिट के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक है और उसी के हिसाब से आप ड्राइविंग करोगे जो रिक्वायरमेंट है वहां पे स्पीड। और ड्रिंक करके गाड़ी तो भूल के भी नहीं चलाना है, कोई भी आपको कुछ भी बोले। जो पहले उल्लेख किया और दूसरा, और जो स्कूल में कल मिली, आपको ऐसा फील होता है कि ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है तो उसके साथ भी आप ड्राइविंग पे मत जाइए, उसके गाड़ी में बैठने से आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो एक आप बड़े मुसीबत में पड़ जाइएगा। राइट? तो ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाना एकदम मना है। और सीट बेल्ट आपको पहनना है हमेशा। राइट? और कोशिश करना है कि एंड इंश्योर दैट पैसेंजर डू सो टू। और जो पैसेंजर है वो भी यदि पहनता है तो बहुत अच्छा है, उसको कन्विंस कीजिए कि आप सीट बेल्ट पहन के गाड़ी में बैठिए, फायदा रहेगा। और यदि आप टू व्हीलर्स चलाते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, हेलमेट वगैरह पहन के गाड़ी चलाना है। देखो पानी आया है। क्या दीजिएगा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस दरमियान गाड़ी चलाते समय क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या विघ्न उत्पन्न होता है उसको थोड़ा सा देखिए। टू कीप आई एंड माइंड ऑन द रोड, द रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर विल अवॉइड दिस ऑन द मूव। क्या? मोबाइल फोन। सबसे पहले मोबाइल फोन को आप अवॉइड करिए। यदि मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभावना क्या है? संभावना ये है कि आपके साथ दुर्घटना हो जाए, क्योंकि मोबाइल क्या है, बाधा बनेगा, डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा और ऐसे केस में चांसेस है कि हादसा। बनवा देते नहीं हम। तो मोबाइल फोन को आप अवॉइड करिए। स्मोकिंग, कई लोग गाड़ी चलाते समय बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसमें रिस्क है। आप बीड़ी सिगरेट पीते हो, गाड़ी में फायर पकड़ने का चांस है, आपने जलता हुआ सिगरेट बाहर फेंक दिया, वो जाकर के किसी गाड़ी के आसपास में जो ऑयल या फ्लूइड लीकेज है वहां पे जाकर के लगा और आप पकड़ लेगा उस गाड़ी में बड़ा, तो वो प्रॉब्लम है स्मोकिंग का, वो नहीं करना है। राइट? उसके बाद से चलते में आप सोच रहे हो गाना बदलना, नीचे ध्यान देके गाना बदलने लगे तले सामने हादसा हो गया। इससे बढ़िया है कि आप रुक जाइए और रुक करके गाना चेंज कर लीजिए, कैसेट चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए, ऐसे मत जाइए।
कंटिन्यू में करेंगे तो आपका दिमाग नीचे आएगा, या बगल वाला जो आपका वो पायलट है बगल में बैठा है उसको बोलिए कि यार तुम बदल दो, बदलना है आप मत बदलिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, राइट। उसके बाद से नेविगेशनल एड्स, आप कुछ साइनेजेस लगे रहते हैं उसको आपको पहचानना होगा, राइट। और दूसरी चीजें जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना होगा। नेविगेशनल एड्स क्या होता है, कौन बताएगा? और कोई? प्रश्न सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। मार्गदर्शन के लिए जो बात होती है तो आप बोला ना, अभी तो मैं बोल दिया पहले आपको कि जो साइनेजेस है जो बता रहा है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप गाड़ी 80 की स्पीड में चला रहे हैं और लिखा हुआ है कि सामने तीखा मोड़ है, ऐसा साइनेज आपने देखा है ना? तीखा मोड़ है मतलब बहुत ज्यादा टर्निंग, और आपने उसको अवॉइड करके चले गए, तब तक पता चला अचानक बहुत ज्यादा मोड़ है, अब उतना स्पीड में आप नहीं घुमा पाएंगी गाड़ी, जाके सामने ट्रेंच में, राइट। और गाड़ी चला रहे और खा रहे हैं तो फिर वो भी तो मुश्किल करेगा आपको, तो आप खा लीजिए तो गाड़ी चलाइए, और नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। एक साथ दो काम मत करिए, एक साथ दो काम करने में असुविधा हो। यस, और डोंट टर्न योर कार इनटू एन ऑफिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऊपर के नियम का पालन करेंगे तो शायद दुर्घटना से आप बच जाएंगे। तो इन सब नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अभी तक जितना बताया है इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। बात सिंपल है ना? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे व्हीकल सेफ्टी में, इसको आज फटाफट खत्म कर लेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आप जानते हो इसमें डीप पे उतना नहीं जाना है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ, सेफ ड्राइविंग करना एक स्किल है कि लक है? स्किल है सर। स्किल है सर। स्किल है सर। स्किल है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब सेफ ड्राइविंग जो है एक स्किल है, लक नहीं है। कई लोग सोचता है कि बच गए, बाल बाल बच गए, किस्मत बहुत अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सेफ ड्राइविंग करेंगे तो आप बचेंगे, और सेफ ड्राइविंग नहीं करेंगे नहीं बचने वाले। तो डेवलपिंग गुड ड्राइविंग हैबिट्स टेक्स प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। आप ड्राइविंग जब भी करिए तो जो स्किल है उसका भी इस्तेमाल करिए, जो प्रोसीजर्स है उसका पालन करिए, डिसिप्लिन में रहिए। मतलब क्या होता है सर? आप कोई पूछ रहे हैं? स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल मतलब आर्ट हो गया ना, मतलब आपको गुण मालूम है, तरीका मालूम है कैसे चलाना, चलाने आता हो, तो स्किल हो गया ना। जैसे पढ़ना लिखना एक स्किल है, तो गाड़ी चलाना भी एक स्किल है, मतलब आपको आता है। समझ रहे हैं बात को? यस। चप्पल प्रश्न यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिएगा कि ड्राइविंग क्या है, स्किल है कि लक है। जवाब आपने दे दिया, स्किल है लक नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेफ ड्राइविंग क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि इसका जवाब सबको मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?